वाह, मजा आ गया। हमसे एक बार में बस एक ही चीज बन सकती है, या तो फिल्म या घर का खाना। लो फिर और सुन लो। अरे डायरेक्टर साहब, हम लोग अपनी हवेली से भले ही दूर हो, लेकिन खाना तो हम यहाँ भी बना सकते हैं ना। और नहीं तो क्या, इतने बड़े डायरेक्टर और हमारे होते हुए होटल में खाना खाएंगे। हाँ। हमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे डायरेक्टर साहब, हमें लगता है कि फिल्म बनाना और खाना बनाना दोनों एक जैसा काम है। दोनों में नमक मसाले का हिसाब जो रखना पड़ता है। बात तो बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, बस एक बार ये बिट्टू कपूर हमारी फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए तो बात बन जाए। अमा छोड़िए उस बिट्टू कपूर और उसके चिंदी फाइनेंसर को। देखिए, हम तो कहते हैं कि आप खुद ही अपनी इसी फिल्म में पैसा लगाइए और फिल्म पूरी कीजिए। देखिए, एक बार फिल्म पूरी हो गई, उसके बाद तो 10-20 करोड़ रुपए हम नवाब साहब से कहकर आपको यूं ही दिला देंगे। मियाँ, आप तो लगता है डायरेक्टर साहब का बातों से ही पेट भर देंगे। इनका मुंह मीठा तो कराइए, शीर तो खिलाइए। शीर लेके तो आइए। जी मियाँ, बस अभी लाए। हमारे डायरेक्टर साहब कितना ठूसेंगे, मतलब कितना खाएंगे। हम कह रहे हैं कि आपने जो कहानी में नया मोड़ डाला है, ये आप इस बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे को कैसे समझाएंगे? देखिए मिर्जा साहब, हलवाई वही पकाता है जो मालिक चाहता है। हाँ, तो इस फिल्म में भी अब वही होगा जो नवाब साहब चाहेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। अबे कब तक इंतजार करब? कब आइए? फोन पे तो कहे थे कि आ रहे हैं। ये देखो, आ गए। सर नमस्ते। नमस्ते। काहे बे डायरेक्टर, यही बकरी का बच्चा मिला था आपको आने के लिए? पता रहा है कि बिट्टू भैया इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाते हो। अरे बिट्टू भैया, देर से आया मगर दुरुस्त आए। ऐसा है कि कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। अब कहानी में हीरो ने यह फैसला लिया है कि वो सिक्का उछाल के तय करेगा कि वो किससे शादी करेगा। तो कहानी ने विलेन को बाहर कर दिया है। ऐसा है, कम बताई ज्यादा समझे हो। कहानी ने विलेन को बाहर कर दिया है कि डायरेक्टर ने बाहर कर दिया है? हम डायरेक्टर नहीं हैं, लेकिन अनिल कपूर भाई साहब हमका दुनिया दिखाए के बाद ही भेजें। बिट्टू भैया, जो कहानी की डिमांड थी सब उसी हिसाब से हो रहा है। कहानी ने जो करवाया वो डायरेक्टर ने कर दिया। सुनिए डायरेक्टर साहब, 49 केस चल रहे हैं चच्चू के ऊपर। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके चक्कर में हाफ सेंचुरी पूरी हो जाए। सुनो बे डायरेक्टर, इधर आओ। पिक्चर खत्म, पैसा हजम। अब तुम बम्बई पहुंचो और हम अपने आदमी भेज के कराई थे तुम्हारे पैकअप। क्या मतलब? मतलब ये कि पिक्चर में हम नहीं, इसका हमें कोई गम नहीं। और हमारे बिना पिक्चर बना लो तुम, इतनी तुम्हारे अंदर दम नहीं। अरे क्या हुआ? क्या आप लोगों ने भी फैसला कर लिया क्या हवेली वापस जाने का? भाभी, हम ना कहते थे टैलेंट होने से कुछ नहीं होता। मुंबई में स्टार बनने के लिए टैलेंट के साथ साथ किस्मत के सितारे भी बुलंद होने चाहिए। हाँ, सही कह रही हो सकीना। हमने भी यही सोचा था कि मुंबई जाएंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे और फिर फिल्म के पर्दे पर छा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ मिश्रा भाईजान नहीं आए, वरना वो तो यहाँ जमीन पे लेट लेट के रोने लगते। खैर, हम तो मनमौजी हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बताएं मिर्जा भाईजान, ये बिट्टू भैया है ना, इनको अपनी राजनीति झाड़ने का बहुत शौक है। अब देखो, निकल गई ना सारी हेकड़ी। भाभी, अब अफसोस करने से क्या फायदा? ये तो सपनों के सौदागर हैं, इनको किसी के टैलेंट या तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। मियाँ, अब आप जल्दी से कपड़े बांधिए और रवानगी डालने की तैयारी कीजिए। कपड़े तो बंध गए बेगम, हमारे भी और उस डायरेक्टर के भी। मुंबई जाने की सोच रहे हैं। आए बड़े फिल्म बनाने वाले, ये इश्क नहीं आसान। हमारी कुंडली में तो राहु बैठा है खटिया डाले। जैसे 95 में पहुंचे थे, सांप काट लेते, फिर 5 पे आ जाते हैं नीचे। कब तक ऐसे कटवा कटवा के 5 पे आते रहोगे? उपाय क्या है इसका?
लो बताइए। कुंडली में लिखा है बुरी संगत से बचो, और लिखा है कोई चौड़े मुंह का दोस्त पीठ में खंजर भोंक सकता है। और यही लिखा है हर सोमवार को नाटे नटुल्ले सांपों को दूध पिलाते रहें। दूध से याद आया, चाय पिलाइए पहले। अबे चाय से याद आया, वो हमारा वजनदार दोस्त डायरेक्टर कहाँ है? अरे हाँ चच्चू, फोन मिलाते हैं उसको। हाँ डायरेक्टर साहब, कहाँ रह गए आप? भैया हमारा दाना पानी यहाँ जोड़ गया है। बिट्टू कपूर जी ने खुली धमकी दिया शूटिंग बंद करने की। इससे पहले खर्चा हो ले, हम मुंबई वापसी की तैयारी में लगे हैं। अरे नहीं नहीं सर, सुनिए तो। दरअसल हम ये कह रहे थे, हाँ, आप छोटे आदमी की छोटी बात का बुरा मान रहे हैं। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। हैं? आप आइए, चाय के ठंडी होने से पहले आइए। आपके कहने पर आ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये बिट्टू कपूर फिर कोई नया नाटक खड़ा कर दे। आप देख लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। आप आइए। पप्पू, बहुत मुंह चले लगा है तुम्हारा। कोई दिन खंभा में बांध के ना तुमका विधिवत कूटा। डायरेक्टर को क्यों बुलाया बे? अरे डायरेक्टर को मैनेज कर रहे हैं, नहीं तो आपकी कुंडली में राहु खटिया डाल के बैठा ही रहेगा। मतलब ये है चच्चू, डायरेक्टर को सेट कर रहे हैं ताकि शूटिंग चलती रहे। हवेली खाली करानी है कि नहीं? साथ रह रहे थोड़ा मैच्योर हुई गए। कलयुग के सांप अब दूध की जगह चाय पिए लगे। अरे बच्चन जल्दी आओ भाई, इतने समय थोड़ी ना लगता है। चलो जल्दी। अरे भैया, ये सवारी कहाँ के लिए तैयार खड़ी है? सब आप ही की मेहरबानी है बिट्टू मियां। फिल्म का पोस्टर लगने से पहले ही फट गया है। अब खेल खत्म, पैसा हज्म। बुरा ना मानना बिट्टू भैया, सब कुछ आप ही के कारण हुआ है। बस यही समझ पाए हैं आप लोग हमारे चच्चू को। ये आदमी जिसको आप कमीना, टुच्चा, लफंगा समझते हैं, इस आदमी ने आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अबे रहने दो पप्पू, इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्ज था। अरे कैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपका त्याग सबको पता चलना चाहिए। इस आदमी ने अपना सब कुछ बेच दिया है ताकि शूटिंग पूरी हो सके, मोहल्ला चौक चौपटिया का नाम हो सके। क्या बात कर रहे हैं पप्पू मियां? इसका मतलब शूटिंग फिर से शुरू हो रही है? और नहीं तो क्या। अरे अपनी भाभी का, भाई का, अम्मी का, बाबूजी का, भतीजे का, भतीजी का, सबका सपना को पूरा करी आपके बिट्टू। बस आप लोग तन मन से लग जाइए, बाकी धन से तो हमारे चच्चू लगे हुए हैं। लेकिन ना ना ना, समझ नहीं आता कि कैसे तय करें कि बरखा और वर्षा में से कौन ज्यादा अच्छा डांस करता है। ना ना ना, हमारी दिक्कत तो ये है कि हमें दोनों का डांस और दोनों ही पसंद है, इसलिए हम दोनों से निकाह करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ना 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 ना, वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। हाय कट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। अच्छा था। तुम्हारा भी बढ़िया था। चाय ले लीजिए। कैसा महसूस कर रहे हो चच्चू स्पॉट बॉय बनके?
अनिल कपूर भाई साहब की कसम, एक बार हवेली हाथ आ जाए, 10-12 पिक्चर अपने ऊपर बना के अपनी एक्टिंग का कीड़ा शांत करी पहले। चच्चू ब्रेक तो बनता है हमारा भी। अबे काहे नहीं, स्पॉट बाय की नौकरी दे तुमका। गजब बेचती है। वे पप्पू, हमका लग रहा है हीरो तो बन ना पाइबे, लेकिन मुनीम जरूर बन जाइबे। हमको भी यही लग रहा है। बजट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मुगले आजम पार्ट 2 बन रही है। अबे ये हवेली के चक्कर में ना जो फिल्म खेले पड़ रहा है, खटिया खड़ी हुई गई है। अबे इतना खाते हैं लोग, कुछ कहेंगे नहीं। हमका लग रहा है जेबर जट्टा सब गिरवी दर जाएंगे। बाहुबली आ रहा, सुन बे, 2 के 4 बताना, पिक्चर का जो खर्चा है ना यही टोपी पहना दे बे। हाँ, अरे बिट्टू जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए सर। बोलिए बिट्टू कपूर जी। देखिए, आपसे मिलने के लिए हम यहाँ तक आ गए। वैसे एक बात बताइए, हमने सुना है कि आप किसी बड़ी फिल्म में फाइनेंस करने जा रहे हैं। फिल्म का फाइनेंस नहीं तो वन बुर्ज खलीफा का फाइनेंस करे जा रहे हैं। अरे आपका कागज बनवाए रहा है, वही चक्कर में इन लोगन का झाम पिला के रोके। का हुआ हवेली के काम का? वो ये समझो कि बारात दरवाजे तक पहुंच गई है, बस दुल्हन को वरमाला पहनाने की देरी है। ऐसा है गुरु, खुला खेल फरुखाबादी खेलो। हाँ भैया, जो बात है साफ बताओ। तो भैया साफ बात ये है कि हवेली के कागज बन चुके, बस अंग्रेजों के दस्तखत होने बाकी है। तो जाओ भैया लिवाने के लिए अंग्रेजों को, लिवा के लाओ, दस्तखत कराओ, पूरी हवेली तुम्हारी। मतलब तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओ ना? बड़ी लंबी लंबी बातें झोंक रहे हो पहले तो, कि पूरा मोहल्ला अंडर में ले ले, बीच में चिरिक मारे हो। तुम्हारे चक्कर में हमारे रास्ते लग गए। अरे अब हम कैसे समझाएं कि ये सरकारी कागज है, कोनो और काम होता तो चुटकी बजा के करते, लेकिन ये हवेली ना मिर्जा और मिश्रा से भी पुरानी है। अंग्रेज चले गए, हवेली छोड़ गए। जो पूरी फौज रोक के बरातीन की तरह स्वागत हो रहा है, पिज्जा बर्गर से लाखों रुपया खर्चा हो गए, वही क्या हुई? अबे काली जवान के भूत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धोबी कुत्ता हो ही गए, न घर के न घाट के। अगर तुम बाहुबली हो ना तो हमहू कटप्पा हैं। एक बार दुनिया फिर पूछी कि बाहुबली का कटप्पा कपूर काहे मारे। न जाने मिर्जा भाईजान कहाँ रह गए यार, भूख के मारे आंखें कल्ला रही हैं। आज ही बुलावा है क्या? पानी पी ले, नहीं तो डिहाइड्रेशन से पहले मर जाएंगे। लो, क्या है? समोसे। नहीं, हम ये नहीं ले सकते। हमारा खाना मिर्जा साहब के घर से आ रहा है, शाही खाना। अच्छा, शाही खाने के चक्कर में अन्न की बेइज्जती? ऐसा ना हो कि पूरा खाने के चक्कर में आधे खाने से भी हाथ धोना पड़े। आप तो बुरा मान गए। अबे कूड़े, घर के खाए की आदत छोड़ दो, बाहर के खाने की आदत डाल लो। कहा कि तुम्हारी जो आका है ना मिश्रा मिर्जा, वो मैं परिवार के मुंबई जा रहे हैं। बिट्टू भैया, फिर हमारे खाने का क्या होगा? बताओ अरे वही तो चिंता है कि तुम तो जीते जी लावारिस हो जाओगे, लेकिन अगर हमारी बात मान लिए तो तुम्हारे खाने का ऐसा परमानेंट इंतजाम करेंगे कि पूरी जिंदगी बैठ के नहीं लेट के खाओगे। पप्पू भैया, करना क्या होगा? क्या करे गए ये तो पता नहीं, लेकिन करे है यो कन्फर्म है। अब देखिए, आपके दिए हुए समोसे तो हम खा चुके, ये तो वापस नहीं कर सकते। तो जब आप सोच लीजिएगा तो हमें याद कर लीजिएगा, चलते हैं। अरे इधर आओ, शूटिंग बंद करानी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाई, हम 10 तरह की आवाजें निकाल लेते हैं, 18 तरह के रूप धर सकते हैं। कलाकार हैं, उस फिल्म में हमको भी काम करना है। नहीं। अरे सुनो तो,
खर्चा पानी देंगे हम लोग। भैया एक आइडिया है, बताओ। लेकिन 3 गुना लगान लगेगा। अबे 3 गुना नहीं फूफा, 4 गुना देवे तुमका। आइडिया बस बताओ तुम। कान इधर लाइए। अरे दादा मतलब जौने नवाब की वजह से हम शूटिंग से निकाले गए ना, वही नवाब अब शूटिंग बंद करेंगे। अरे ये बात अच्छी। अबे नवाब आ रहा। नवाब साहब, आप अपनी हैसियत के अनुसार 100 करोड़ रुपए तो लगा दोगे उस डायरेक्टर के साथ, और वो पिक्चर हिट भी हो जाएगी, 1000 करोड़ का बिजनेस भी कर लेगी। लेकिन उसके बाद ये गारंटी कौन लेगा कि वो 2 कौड़ी का डायरेक्टर आपको पहचानेगा? अम्मा मियाँ, आपको क्या लगता है कि हम इतनी बड़ी सल्तनत यूं ही चलाते हैं? बस एक बार हमारे सपनों के ताजमहल को बन जाने दीजिए और लखनऊ की दीवारों पर पोस्टर चस्पा हो जाने दीजिए, फिर हम उसे कह देंगे। क्या चल भाग? नहीं, हम कहेंगे ये हाथ हमें दे दे डायरेक्टर। बहुत सही। आपको तो देख के मुगले आजम के बादशाह जिले इलाही अकबर की याद आ गई। तो क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि हम मुगल खानदान से हैं? हमारे यहाँ काम हो जाने के बाद हाथों को तराश देने का रिवाज है। जैसे ताजमहल बनने के बाद उसको बनाने वालों के हाथ तराश दिए गए थे, ताकि वो ऐसा मुजस्समा दोबारा ना बना सकें। अरे बाप रे बाप, दौड़ रहा। कैसी लगी एक्टिंग हमारी? अबे आस्कर तो पक्का है। अब हम पहुंच रहे हैं तुम्हारी बम्बई की टिकट कटवा दी। अरे भैया, यहाँ तो ना कोई डायरेक्टर दिख रहा है, ना कैमरामैन दिख रहा है, ना स्पॉट बॉय, ना मेकअप दादा। हमको तो लग रहा है ये शेड्यूलर ने ना खाली हमको कॉल टाइम दे के बुला लिया है। आए? हाँ मियाँ, दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक काम कीजिए, डायरेक्टर साहब को फोन मिला के पूछिए कि आते आते आए क्यों नहीं। अच्छा, लो घंटी जा रही। हेलो, हाँ डायरेक्टर जनाब, सलाम। देखिए आप अभी तक आए क्यों नहीं? शूटिंग खत्म करनी है कि नहीं? भैया मिर्जा, आपकी शूटिंग के चक्कर में ना हमारा फाइनल पैकअप होते होते बचा है। अरे खाने ही छोड़ो, धोने के लाले पड़ जाते अगर एक दिन और रुक जाते तो। भैया हम तो चल दिए मुंबई, घर वापसी। क्या? अम्मा मियाँ, हम तो आज ही आपको नवाब साहब से कहकर 100 करोड़ रुपए दिलाने की बात करने वाले थे। नवाब साहब को हमारा आखिरी सलाम कहिएगा, हैं? और उनको बताइएगा कि शोले हमने 5 बार देखी है। कहीं उनकी अगर नजर इनायत हम पर हो जाती तो हमको भी जिंदगी भर खाने और धोने के लिए किसी रामलाल का सहारा लेना पड़ जाता। उनको कहिएगा गुड बाय। हेलो हेलो, कट गया मालिक। भैया ये तो निकल लिए, अब पिक्चर का क्या होगा? आए? मियाँ, जब इंजन ही पटरी से उतर गया है तो हम खाली डब्बे खड़े होकर करेंगे भी क्या? हम भी उतर जाते हैं। हमें तो लग रहा था कि हिंदुस्तान को एक और बच्चन मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टर की किस्मत खराब थी। ये डायरेक्टर ना जिस ट्रेन से मुंबई जा रहा है उस ट्रेन का टायर ही पंचर हो जाए, और अगर जहाज से जा रहे होंगे ना तो उस जहाज की हवा निकल जाए। अब क्या फायदा बेगम साहिबा, वो डायरेक्टर तो हमारे सपनों के गुब्बारे की हवा निकाल के चला गया। वो क्या है ना बेटा जफर, जो होना था वो हो गया, पर हमें अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसका जश्न मनाता चला गया। हमने अभी तक शूटिंग के जो पल बिताए हैं उसका जश्न मनाते हैं। सही कह रही हो बड़ी, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न कभी मिलेगा। क्यों मिर्जा?
हो गई तुम्हारी शूटिंग? और कहाँ है तुम्हारे डायरेक्टर? बात दरअसल ये है मियां कि जिस डायरेक्टर को आप लेके आए थे ना, वो तो स्पॉट बॉय बनाने के लायक भी नहीं था, इसलिए हमने उसे लात मार के भगा दिया। और उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो जूनियर बच्चन की पेमेंट दे पाता। आए अरे दैया, नाचना बे आंगन टेढ़ा। लो फिर और सुन लो। वैसे बिट्टू भैया, आपने हमारा नाच तो देखा था ना, लेकिन अब आप दोनों के नाचने की बारी है। मतलब ये है मियां कि अब आप दोनों कमर हिलाएंगे और हम कैमरा घुमाएंगे।